ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में से। और करना क्या है? करना तो एक ही काम है, इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला आ रहा है। और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं, एक भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या का समाधान होगा नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं इस भारत के बारे में? अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूं। क्या सपने हैं? पहला सपना है गरीबी, बेरोजगारी दोनों खत्म हो इस देश से, क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है। भगत सिंह का भी यही था, चंद्रशेखर का यही था, सुभाष चंद्र बोस का यही था। इन सारे क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है ना, तो अपने अपने समय में बहुत सारे लेख लिखे हैं, भाषण दिए। उन भाषणों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आजकल, लेखों को इकट्ठा कर रहा हूं। कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखिरी उद्देश्य है। वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश्य है, आखिरी उद्देश्य है भारत की गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समृद्धि लानी है। सब क्रांतिकारी यही कहते हैं, उनका भी यही सपना है, हमारा भी यही सपना है कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर हो। अब इसको दूर करने के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से आएंगे? तो एक तो रास्ता है कि और ज्यादा टैक्स लगाओ, पैसे लाओ। ज्यादा टैक्स लगा के गरीबी ही आती है, समृद्धि नहीं आती। दुनिया में सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा कि जिस राज्य की प्रजा ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरती है, उस राज्य के लोग भिखारी हो जाते हैं। इसलिए टैक्स तो कम से कम ही होना चाहिए। तो ज्यादा टैक्स लगा के पैसे लाना, ये तो मूर्खता का काम है। तो फिर पैसे कहां से लाएं विकास करने के लिए? तो हमने लक्ष्य तय किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस